श्री राम जय गुरुदेव जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। आज के दौर में कुंडलियों ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। हर घर में जो जानता नहीं है वो भी ये कहता है कि कुंडली मिलाएंगे। जानता कुछ है ही नहीं कि कुंडली मिलाने से होता क्या और कुंडली में दिखाना क्या है। आज शादियां टूट क्यों रही हैं? आपकी कुंडलियों की वजह से। आज संबंध विच्छेद क्यों हो रहे हैं? आपकी कुंडलियों की वजह से। क्योंकि पता कुछ भी नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसी समय ही जब अपन बच्चे का दिखाते हैं, कोई जलवा पूजता है, कोई टाइम निकालता है, कोई चूड़ा स्नान निकालता है, उसी समय ही पंडित कह चुका होता है कि आपका बच्चा मांगलिक है या आपका बच्चा सोने के पाए है, तांबे के पाए है या चांदी के पाए है या लोहे के पाए है। उसी समय वो पंडित हर एक चीज़ बता चुका होता है। जब वो पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं कि अपने बच्चे में ये दिक्कतें हैं। दूसरा, फिर शादियों में लेट होती है तो कहते हैं कुंडली दिखाते हैं। कुंडली में क्या है? अगर आपके घर में उठा पटक चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, जॉब नहीं लग रही है, केस मुक्त में हो रहे हैं, अनेकों प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आपके बच्चे पाठ पूजा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो पाठ पूजा में ध्यान नहीं देना ये पेरेंट्स की गलती है। बच्चों को पहले तो बचपन में तो बच्चों को सिखाते नहीं है कि आप लोगों को पूजा में ध्यान देना चाहिए या पूजा करते हैं उस समय उनको पास में बिठाना चाहिए, उन्हें राम 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 करवाना चाहिए, कुछ न कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए। जब तो वो बताते नहीं हैं, उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी आदत में नहीं होता है ये चीज़। दूसरा, जब घर में बहुत सारी परेशानियां चलती हैं तो वो आपके जो मृत दादा बाबा ताऊ चाचा जो भी आपके गए हुए हैं सब पितृगण हैं, और उन पितरों को आपने तृप्त नहीं किया है तो वो पितर आपको परेशान करेंगे, वक्त वक्त पर वो आपको हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने उनका अभी तक कुछ किया नहीं। उनका आप लोगों के ऊपर दोष लगता है, पितृ दोष लगता है, काल सर्प दोष लगता है, किसी के भगिनी दोष लगता है, किसी के कोई दोष लगता है, अनेकों प्रकार के ऋण दोष हैं, सब प्रकार के ऋण दोष लगते रहते हैं। अगर इनकी समय रहते अगर पूजा करवा ली जाए तो ना तो बच्चे आपके अधेड़ उम्र के होंगे और ना ही आपके घर में कलह कलेश होगा, ना ही आपके बिना काम के केस मुग्ध में चलेंगे। तो मैंने पहले भी आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बताया था जिनसे हजारों लोगों को फ़ायदा मिला है। एक दो लोगों को नहीं, हजारों लोगों को फ़ायदा मिला है, जिन लोगों ने ये समझ करके और ये मान करके मुझे कि मैंने मेरे मुख से गुरुदेव का बताया हुआ एक अच्छा उपाय बताया है, इस उपाय को अगर उन्होंने बड़े विश्वास के साथ करना प्रारंभ कर दिया है तो ऐसा मैं मान नहीं सकती कि उनको रिजल्ट 8 दिन में मिला है। लोगों को 8 दिन में रिजल्ट मिला है। दक्षिण की साइड मैंने दीपक बताया था लोगों को करने के लिए, लेकिन लोग करते नहीं हैं, क्योंकि मैंने यही कहा था कि अपना एक ये दीपक करो, ये पितरों का दीपक है। क्योंकि लोग मुझे ये कहते हैं, कईयों का, एक दो का मेरे पास ऐसा कमेंट्स भी आया कि दक्षिण दिशा में तो अशुभ होता है ना करना। दक्षिण दिशा अशुभ कब होने लग गई? अगर दक्षिण दिशा अशुभ होती तो मरे हुए आदमी का सर दक्षिण में नहीं करते। अगर दक्षिण इतना बुरा होता तो दक्षिण भारत में सोना नहीं होता। अगर दक्षिण इतना बुरा होता तो दक्षिण बुरा नहीं है। दक्षिण दिशा देवी देवताओं की दिशा है, देवियों की दिशा है, माँ लक्ष्मी की दिशा है, पितरों की दिशा है। इसलिए आपको जो भी कर्म करने होते हैं, जो भी पूजा पाठ करनी होती हैं, आप बिना सोचे समझे अगर दक्षिण की साइड में दीपक जला करके और आप अपना कोई भी पाठ पूजा करते हैं, किसी देवी की करते हैं, पितरों की करते हैं, आपके कार्य सफल होंगे। तो आप ये सब चीज़ें करना प्रारंभ करें और आपके कार्य सफल होंगे। फिर भी मैं निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा करती हूँ। आज तक किसी से लिया नहीं है। जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो जानते हैं, और आगे लेने की संभावना भी नहीं है। हाँ, गुरु पूर्णिमा आती है, उस दिन आप लोगों की इच्छा होती है, वो आप अपने गुरु माँ के लिए करिए जो आपको करना होता है।
और आज ही मैं आपको बता दे रही हूँ कि 28 मई को मैं आगरा में मिलूँगी। जिन लोगों को मुझसे मुलाकात करनी है गुरुदेव के धाम पर, मैं 28 मई को वहाँ मिलूँगी। और 30, 31, 1 और 2 मैं गोवा मडगांव में मिलूँगी। अगर मुझसे जो भी संपर्क करना चाहता है बिल्कुल संपर्क करें, गुरुदेव से संपर्क करें, उनका आशीर्वाद लें। फिर आती हूँ एक छोटा सा उपाय बताने के लिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।